हेलो फ्रेंड्स, हम अपना साइंस की सीरीज़ कवर कर रहे थे जो आपके आने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं और जो आपका पटवारी चल रहा है। ये क्वेश्चन जो है सभी के लिए अति संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस आना है तो यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सारे आए हुए क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है। ठीक है, और सारी जो बुक्स हैं आपकी, उन सब में से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को निकाल करके एक PDF बनाकर आपके लिए लेकर आया गया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये धूप में या जो है इसमें क्या हो जाता है, ये विषैला हो जाता है। इसीलिए इसको जो है भूरी या काले कलर की जो बोतलें होती हैं, आपने देखा होगा, उनमें रखा जाता है। ठीक है, और फाइलेरिया नामक रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग जो है ये आपके क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया नामक रोग होता है। पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहॉल कहा जाता है, पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो वो आपकी होती है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन औषधि जो है ये आपके आंत ज्वर के में ली जाती है। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन औषधि आपकी क्या होता है? आंत ज्वर या टाइफॉइड जो होता है तो उसके रोगियों को आपकी क्लोरोमाइसिटिन औषधि दी जाती है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा होता है आपका ज्वालाहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो ये आपके 24 कैरेट का होता है सोने का शुद्ध रूप। सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क है? तो ये पारे का Hg का अयस्क है। सिनेबार या हिंगुल पारे या Hg का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकंड पश्चात वापस लौट आता है। यदि गंतव्य तक दूरी x किलोमीटर हो तो उसका औसत वेग होगा 0। ठीक है, यदि गंतव्य तक जो है, यदि कोई, ये छोड़ दीजिए, आप तो बस इतना याद कर लो कि अगर कोई भी पर्सन जिस बिंदु से स्टार्ट करता है और अगर उसी बिंदु पर वापस पहुंच जाता है तो उसका जो है वेग जो होता है औसत, वो 0 हो जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है ये आपके एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? आपके एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सेक्रोज होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से चीनी आपका सेक्रोज होता है। परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए, जो भी आपका बॉडी है उसमें कहीं पर भी अगर रक्त का थक्का जम जाता है तो उसका पता लगाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है, ताकि ब्लड में कहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हुई है ये पता लगाया जा सके। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा कहलाती है आपकी ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? ठीक है, विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए 96,500 कूलॉम विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है? तो ये आपके 1 नैनोमीटर बराबर होता है 0.1 नैनोमीटर। एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर कितने का होता है? 0.1 नैनोमीटर के। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये आपके ऑरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है।
किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा जल तुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट तथा ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो ये दोनों बराबर होते हैं। यकृत यानी कि लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जो आपका लीवर होता है ये क्या करता है? ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है और वे दोनों जीव होते हैं आपके शैवाल और कवक। लाइकेन जो होता है आपके शैवाल और कवक का सह संयोजन होता है और ये जो है ये आपके तापमान के प्रदूषण और तापमान की वृद्धि और जल प्रदूषण के सूचक भी होते हैं। ठीक है, फिर आता है कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार क्या होता है? तो ये शैवाल होता है। ठीक है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला जो आपका एगार होता है ये क्या होता है? ये शैवाल होता है। शैवाल क्या होता है कि जो आपका बेकरी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है वृद्धि माध्यम मतलब ये जो फर्मेंटेशन वगैरह में काम आता है एगार। तो एगार आपका एक शैवाल होता है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये आपके मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने हेतु आपका जो है नोबेल अवार्ड मिला है। प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल अवार्ड किसको मिला है? मेल्विन कैल्विन को मिला है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो ये आपके लैक्टिक एसिड से का संचय जब होता है हमारे मांसपेशियों में तो थकावट होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग को के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये लसिकाणुओं लिम्फोसाइट की मदद से होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगकों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकाणु या लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन। देखो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन, डब्ल्यूबीसी की 2 से 8 दिन होती है। सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाती है तो ये आपकी फुफ्फुस धमनी होती है। ठीक है, शरीर से रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाती है आपकी फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फिर आता है कि दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो आपका रेनिन एंजाइम होता है जो आपको दूध को दही में परिवर्तित करता है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपके गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, क्या नाम है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुणा से कम के द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? इसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। जो सूर्य का द्रव्यमान है उससे 1.4 गुना कम द्रव्यमान होता है उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर जो है ये बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। यदि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से चीनी जो है आपका सेक्रोज है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से चीनी जो है वो सेक्रोज है। बल, संवेग, आवेग जैसी कैसी राशियां हैं? ये तीनों ही सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। बल, संवेग और आवेग तत्वों का रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपके मोसले ने प्रतिपादित किया। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण जो है उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। तो ये आपके मोसले ने ये नियम प्रतिपादित किया।
क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर के विषैला हो जाता है, इसलिए और इसका जो है इसको प्रकाश से बचाने के लिए इसको रखा जाता है भूरी बोतल में, ताकि प्रकाश के संपर्क में ना आ सके। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य है ऊर्जा स्थानांतरण के लिए। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है आपकी डार्विन ने लिखी है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो ये आपके 96,500 कूलम की आवश्यकता होती है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अपहोहन या डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति को आंखों का रंग काला, नीला, भूरा या जो भी है तो ये किस कारण होता है? तो ये आपके आइरिस के कारण उसका रंग निर्धारित होता है। और आइरिस क्या करता है? आंखों का रंग का निर्धारण करता है। और हमें देखने के लिए इमेज कहाँ बनती है? तो ये आपके कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं सीस्मोग्राफ द्वारा। भूकंपी तरंगे किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं? सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। एक आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र, श्लेष्मा या कंजक्टिवा। ठीक है, जो कंजक्टिवा होता है वो सूज कर के कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है यदि आँख में धूल चली जाती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बिना शल्क या स्केल्स वाली मछली कौन सी है? तो वो है आपकी कैटफिश। कैटफिश जो है बिना स्केल्स वाली मछली है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ये इस्पात में होती है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? इस्पात में। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य है आपका राजस्थान। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सबसे बड़ा फूल जो है किस पौधे का होता है? तो वो होता है आपका रैफ्लेशिया। सबसे बड़ा फूल होता है। वर्गीकरण से संबंधित शाखा है टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण से संबंधित शाखा होती है आपकी टैक्सोनॉमी। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का यूज़ किया जाता है। कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकंड पश्चात वापस लौट आता है। यदि गंतव्य तक दूरी x किलोमीटर हो तो उसकी औसत वेग कितना होगा? औसत वेग 0 होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? और स्टैंड ने की थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। मैथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से मैथिल सैलिसिलेट को जाना जाता है। संचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए Na24 का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स 1 मिनट, लगता है क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं अब। फिर आता है कि कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? ये तरल नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के लिए जो आपके अच्छी नस्ल उत्पन्न करने के लिए नाइट्रोजन में जो है वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है, प्रिजर्व रखा जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये रैफ्लेशिया का पुष्प जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल और कटहल जो है ये आपके असत्य फल हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो आप टाइफाइड का विकास करेंगे अगर आप प्रदूषित जल पीते हैं तो। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु और मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ये ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल पर उत्पन्न होती हैं। सभी जैविक